प्रश्न है, गुणोत्तर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सही मिलान कीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो बताइए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कौन है? सभी कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। फिर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार, नरगिस दत्त पुरस्कार। तो ये बताओ सभी, गुणोत्तर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को ये सही मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो हो गया अल्लू अर्जुन, ये तो खतरनाक वाला है, आपको पता है। फिर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, ये आलिया भट्ट है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है RR, हो गई, RR हो जाएगी। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का हो गया द कश्मीर फाइल्स, 1 2 3 4, ये आपका राइट हो जाएगा। एक ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, देख लेना, अच्छी तरह से मिलान करना। चलिए अगला प्रश्न है, गुणोत्तर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अक्टूबर 2023 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। गुगूबाई काठियावाड़ी, सरदार उधम सिंह मम्मी, कश्मीरी फाइल्स है। तो बताएं किसको प्रदान किया गया गुणोत्तर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है? कौन सी हिंदी फिल्म को ये पुरस्कार प्रदान किया? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। सभी एक बार फटाफट क्लास में जुड़ जाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार उधम सिंह, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर, क्या है, के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो किसको? पुष्पा भारती, प्रभा वर्मा, जावेद अख्तर, मनोज मुत्तसिर। तो बताए के बिरला फाउंडेशन का जो 2023 का 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार है, ये किनको प्रदान किया गया? चलिए बताइए सभी, सभी बताइए। सुमन, नीतू, सुप्रिया, सरोज, राकेश, राजेश, सुरेंद्र। व्यास सम्मान पुरस्कार पूछा है, 33वां व्यास सम्मान प्रदान किसको किया गया? तो ये सभी है, फटाफट इसका आंसर दें। क्या बात, कोई क्लास में ध्यान नहीं है क्या? तो ये हो जाएगा आपका, पुष्पा भारती को दिया गया था, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023 का हिंदी भाषा का पुरस्कार संजीव को उसकी पुस्तक प्रदान किया गया है। प्रदान किया किसको? मुझे पहचानो, समृति के बीच, गिरी पृथ्वी, पलकती प्रीत और सूर्यवाम सम। तो बताएं ये पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? चलिए फटाफट बताएं, कमेंट में इसका आंसर दें। सभी विद्यार्थी फटाफट क्लास में जुड़ जाएं। हम्म तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैं सभी की कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया पर्सन है आपके लिए। और सभी है, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। इसका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, वर्ष 2024 का लता दीनानाथ अवार्ड किसे प्रदान किया गया? आयुष्मान खुराना, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। तो बताएं वर्ष 2024 का जो लता दीनदयाल अवार्ड था, तो दूसरा था, वो किसको प्रदान किया गया? चलिए सभी, सभी के सभी है ना, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताएं। चलिए फटाफट बताएं। सभी लाडले लाडले क्या कर रहे हैं यहाँ पर?
तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बस 2024 का जो लता दीनदयाल अवार्ड था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अगला है, पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? बीना अग्रवाल, जेम्स बॉयस, एक दो दोनों, और अभिजीत मुखर्जी। तो बताइए, पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार है, ये किसको प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया? चलिए बताइए लाडलो। तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर एक व दो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस दोनों को यह प्रदान किया गया था। अगला है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से किस कला से संबंधित है जो सम्मानित कलाकार जाकिर हुसैन है? बांसुरी वादक, डमरू वादक, तबला वादक, वीणा वादक। तो बताएं, ये ग्रैमी अवार्ड है, ये किस कला से संबंधित है जिसे जाकिर हुसैन को हाल ही के दिया गया था? तो आपको बताना है कि जाकिर हुसैन किसके है। तो जाकिर हुसैन का आपका तबला वादक है। तबला वादक है। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2024 को प्रदान 66वें ग्रैमी अवार्ड में कितने भारतीय संगीतकारों को पुरस्कार दिया गया? 5, 6, 7, 8। तो बताएं, 5 फरवरी 2024 को जो ग्रैमी 66वें जो ग्रैमी अवार्ड में थे, उसके अंदर कितने भारतीयों को ये पुरस्कार, संगीतकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया है? कितनों को प्रदान किया गया? तो सभी है, सभी कमेंट में इसका आंसर दें फटाफट। बताएं बताएं। तो ये हो जाएगा आपका 5 को प्रदान किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये 5 फरवरी 2024 को 66वें ग्रैमी अवार्ड है, ये पांच संगीतकारों को पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कौन सा कथन नहीं है? चलिए बताइए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को दिया गया। बेस्ट, फिर है, क्या यह शाहरुख खान को दिया गया? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए प्रदान किया गया। सही है। नेगेटिव रोल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड बॉबी देओल को दिया गया, यह भी सही। वेब सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मनोज वाजपेयी को दिया गया। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है, साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 28वां किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? राकेश चौरसिया को, जगतगुरु रामचंद्राचार्य को, गुलजार को, 2 व 3 दोनों को। तो बताएं, जो साहित्य के क्षेत्र के अंदर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 था, जो 58वां, उसे साहित्यकारों को प्रदान किया गया था, ये किन को प्रदान किया गया था? तो आपका राइट हो जाएगा जगत गुरु रामचंद्राचार्य और गुलजार को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर देना। चलिए बहुत अच्छे, सभी के सभी यहाँ पर क्लास में जुड़ चुके हैं, तो बहुत अच्छे। तो सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रदान नहीं किया गया है। किसको प्रदान नहीं किया गया है? MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी। तो बताएं, किसको प्रदान नहीं किया गया है? तो ये हो गया आपका वर्गीज कुरियन को प्रदान नहीं किया गया, तो बी ऑप्शन इसे राइट हो जाएगा। तो और सभी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये सभी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा है कि 25 मई 2024 में 70वें फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म मेकर की प्रतिष्ठित फिल्म ऑल वी इमेजिन
इज लाइट को ग्रेड प्रिक्स अवार्ड से नवाजा गया। तो ये किसको नवाजा गया था? ऑल वी इमेजिन इन लाइट्स को ग्रेड प्रिंस अवार्ड से नवाजा गया। किसको? पायल कपाड़िया, अनसुईया सेनगुप्ता, देविका टंडन और रेणुका कश्यप। चलिए बताइए किसको प्रदान किया गया था, ये नवाजा गया था, किसको अवार्ड से नवाजा गया था? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। प्रीतम, राकेश, सोनू सब लाडले यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सुमन है, गायत्री है, सुलोचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायल कपाटिया, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, श्री अन्न पर बने गीत एबेडेस एबेडेस इन मेलेटस को संगीत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह गीत किसने गाया? सोनू निगम, कैलाश खेर, फाल्गुनी साह और अरिजीत सिंह है। तो बताएं, जो श्री अन्न पर बने गीत है एम्बेस्ट इन मेलेटिस को संगीत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से नामित किया गया था, तो वो किसने गाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा फाल्गुनी साह है। तो सी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है, 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। चलिए फटाफट सभी है इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। सुमन, नीतू, राजकुमारी, सुलोचना, विद्या, बाला, सबके सब यहाँ पर इसके आंसर बताएं। सब जुड़ चुके हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोवा। ये गोवा के अंदर आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। 54वां अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है ये गोवा के अंदर आयोजित किया गया था। तो सभी की सभी बी ऑप्शन राइट कर दिए। अगला है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस अभिनेता को प्रदान किया गया? रणवीर सिंह, राजकुमार राव, उल्लू अर्जुन, माइकल डगलस। तो 54वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये कौन से अभिनेता को प्रदान किया गया था? बताइए फटाफट बताइए इसका आंसर। कौन से अभिनेता को प्रदान किया गया था ये अवार्ड? तो आपका राइट होगा माइकल डगलस। डगलस माइकल डगलस, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये माइकल डगलस को प्रदान किया गया था। डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। अगला प्रश्न है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया। कतारा, कैचिंग डस्ट, एडलेस बोर्ड्स ओड। तो ये किसको प्रदान किया गया था? 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के गोल्डन पीकॉक्स पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये किसको प्रदान किया गया था? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं सभी विद्यार्थी। सभी बताएं, कोई भी गलत नहीं करेगा ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा एड्स एडलेस ब्रोडर्स, सी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार है जेनी एपेनबेक, माइकल हाफमैन, एक व दे दोनों, श्रीनिवास कुलकर्णी। तो जो वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है से सम्मानित उपन्यासकार है, तो वो उपन्यासकार कौन है? सम्मानित उपन्यासकार। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। सभी लाडली हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर रही हैं, ध्यानपूर्वक क्लास देखें। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो एक व दो दोनों हो जाएगा, जेनी एप्रेनबिल्क और माइकल हॉफमैन। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल
राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित विदेशी नागरिकों में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? नहीं शामिल है, यग लियू, रेजाबान चौधरी, चार्लोट चोपिन, शिंजो आबे। तो बताएं कौन नहीं है इनके अंदर? वर्ष 2024 के पद्मश्री से सम्मानित विदेशी नागरिक है में कौन शामिल नहीं है? विदेशी नागरिक के अंदर शामिल नहीं है। किसको नहीं प्रदान किया गया था? कौन सा इसमें से विदेशी नागरिक जिनको प्रदान नहीं किया गया? तो आपका राइट होगा रेजाबान चौधरी। रेजाबान चौधरी है, ये गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीजो आबे होगा। सीजे आबे, डी ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्ड पिकाको पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? कौन सी फिल्म को दिया गया? ओड, एडलेस बर्ड्स, कतारा, कैचिंग डस्ट। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। सभी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी लाडले और लाडलियों। तो आप कम से कम कमेंट बॉक्स में तो अपना आंसर दे सकते हो। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है? एडलेस बॉर्डर्स, बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? सात्विक साईजरा, चिराग शेट्टी, एक व दो दोनों, और गणेश प्रभाकर। तो बताइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में जो प्रदान किया गया था, तो ये पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? बताइए। ज्योति, सिलोचना, विद्या बाला, सुमन। तो यहाँ पर आपका राइट आ रहा है एक व दो दोनों, ऑप्शन सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पर्सन है, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रिंस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किनको सम्मानित किया? हैती में समुद्री लुटेरों को प्रकाश काश में लाने वाले पत्रकारों को, गांजा संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को, अफगानिस्तान में तालिबान के बारे में जानकारी देने वालों को, सूडान में हुए गृह युद्ध को कवर करने वाले पत्रकारों को। चलिए बताइए यूनेस्को द्वारा जो 2024 के अंदर वर्ल्ड प्रेस फील्ड्स फ्रीडम पुरस्कार है, वो सम्मान किसको मिला था? तो ये होगा गांजा संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनियों पत्रकारों को। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। ये है, ये यूनेस्को द्वारा 2024 में वर्ल्ड प्रिंस फ्रीड्स पुरस्कार सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? रस्किन बॉर्डर्स, शशि थरूर, अमीरा त्रिपाठी, सतीश सान्यास। तो बताए वर्ष 2024 का जो साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान प्रदान किया गया था, तो ये सम्मान किनको प्रदान किया गया था? किनको प्रदान किया गया था? सभी इसका उत्तर है कमेंट बॉक्स में दी। तो आपका राइट आंसर होगा रस्किन ब्रॉन्ड। रस्किन ब्रॉन्ड, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस भारतीय कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पिकाको अवार्ड प्रदान किया गया? तो किसको? बीएल, एचसीएल, बीएल, एनटीपीसी और आरसीईएल। तो कौन सी कंपनी को ये, इंडस्ट्री को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पर आपका सभी का यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, कुछ तो बीएल दे रहे हैं, कुछ एनटीपी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट होगा आरसीईएल, आरसीएल हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 का भौतिकी व नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कातालिन कारिको व ड्रू वेसमैन को संयुक्त रूप से पियरे एगोस्टिनी, फेरेक क्राउज व एनिएल
हुइलियर को संयुक्त रूप से मोगी जे बारबेडी व लुई ई ब्रूस को सम्मानित रूप से जॉन फ्रांसे। तो ये बताएं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नीचे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है? तो ये वर्ष 2023 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है, ये किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है? कैंसर की दवाई के लिए, स्वाइन फ्लू की वैक्सीन के लिए, कोविड-19 mRNA टीके के लिए और उपरोक्त सभी। चलिए बताइए। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन होने वाला है। आपके एग्जाम में ये पर्सन आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? कोविड-19 mRNA टीके के लिए सी ऑप्शन इसे राइट हो जाएगा। जो 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार उपलब्धि मिली थी, वो कोविड-19 के mRNA टीके के लिए उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया था। तो सी ऑप्शन इसे राइट होगा आपका। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है? ग्रेफियन की खोज के लिए, नेबो वॉटसन की खोज के लिए, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और डीएनए पोलराइजेशन के लिए। तो ये वर्ष 2023 का जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है, ये किसको प्रदान किया गया, किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया था? सभी के सभी इसका आंसर दें, फटाफट कमेंट में आंसर दें। लाली, सुमन, नीतू, राजप्रिया, सरोज, सभी यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें और जो नए विद्यार्थी है वो यहाँ पर इसको सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जॉन फ्रांसे, नरगिस मोहम्मदी, क्लाउडिन गोल्डन और ग्रेटा थम्बर्ग। तो बताइए वर्ष 2023 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये किसको प्रदान किया गया था? किसको प्रदान किया गया था? चलिए बताइए फटाफट, लाड लो आप, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। हाँ तो यहाँ पर कुछ एक, तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। चलिए फटाफट बताएं बताएं क्या हो जाएगा। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। इतने तक जितने जो बाकी है, जो क्लास को ध्यान से नहीं देख रहे हैं, वो क्लास को कम से कम शेयर तो कर सकते हैं। क्लास को शेयर करें। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न होगा आपका कि वर्ष 2024 तक कुल कितने गणमान्यों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है? 50, 51, 52, 53। तो बताएं 2024 के अंदर कितनों को ये भारत रत्न सम्मान पुरस्कार प्रदान कर चुके हैं? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट होगा 52, 52, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन, सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन राइट कर दें 52, और सेशन को शेयर कर दें, शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, ये के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2023 का 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? पुष्पा भारती, प्रभा वर्मा, सुधा मूर्ति,
शिव शंकरी। तो ये के बिरला फाउंडेशन का जो 2023 का जो 33वां सरस्वती सम्मान है वो किसको प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया है? चलिए सभी फटाफट इसका आंसर दें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो ये आपका राइट होगा। प्रभा वर्मा को दिया गया है, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गुणोत्तरवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है इसको? रॉकेटरी, द नब्बी इफेक्ट, RR, गंगूबाई काठियावाड़ी और पुष्पा। तो बताएं, गुणोत्तर जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है ये किसको प्रदान किया गया? पुष्पा को तो नहीं दिया गया, पुष्पा तो नहीं हो सकते यहाँ पर। चलिए बताइए। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका? कुछ एक तो यहाँ पर पुष्पा कर रहे हैं, ये गलत है। गंगूबाई भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपका राइट क्या होगा? तो राइट हो जाएगा रॉकेटरी द नब्बी इफेक्ट्स, ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। पुष्पा यहाँ पर नहीं होगा, पुष्पा ये आपका बिल्कुल गलत है। तो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना है।